हेलो दोस्तों, मेरे चैनल में आप लोगों का बहुत बहुत स्वागत है। और दोस्तों आज जो है मैं आपको बहुत ही जोरदार और इतना शॉर्टकट तरीका सिखाऊंगा जिससे आप कैलकुलेशन यूं कर लीजिएगा। तो चलिए देर ना करते हुए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। हम जो है सबसे पहले कैलकुलेशन सीखेंगे 11 का, कि 11 का कैलकुलेशन कैसे करते हैं शॉर्टकट में। क्लियर है? देखिए, अच्छा ये इसका सबसे ज़्यादा यूज कहाँ पे होगा वो भी मैं बताता हूँ। इसका सबसे ज़्यादा यूज जो होगा मेंसुरेशन चैप्टर में होगा। अगर आप बोर्ड्स का एग्जाम दे रहे हैं क्लास 10 का, या फिर 10 के नीचे जो भी आप एग्जाम दे रहे हैं, या फिर किसी कंपटीशन का एग्जाम दे रहे हैं, उसमें इसका ज़रूरत बहुत ही ज़्यादा है। इससे आप क्वेश्चन मतलब विद इन सेकेंड कर सकते हैं। समझिए कैसे करना है, उसके बाद मैं आपको बताऊंगा कि यूज भी कैसे करना है। समझिए, देखिए 11 से आप जब किसी को भी मल्टीप्लाई करते हैं, ठीक है, 11 से, जैसे मैं 11 को 23 से मल्टीप्लाई कर रहा हूं, तो पहले आप लिखिए 3। क्या लिखिए? 3। 3 में 2 जोड़ दीजिए, ठीक है, क्या आएगा? 3 2 5। अच्छा तब बताइए 5 के बाद कुछ है क्या? 2 के बाद कुछ है क्या? नहीं है। कुछ नहीं है तो फिर 2 का 2 लिख दीजिए, यही हो गया आपका आंसर। क्लियर? फिर देखिए 11 को हम मल्टीप्लाई कर रहे हैं 34 से, सबसे पहले मुझे क्या लिखना है? 4 लिख दिए 4। फिर 4 में जोड़ दीजिए बगल वाला, 4 में 3 जोड़ेंगे तो कितना होगा? 7 7 लिख दीजिए। फिर देखिए 3 के बाद कुछ है क्या? कुछ तो नहीं है, तो 3 का 3 लिख दीजिए। अगर मेरे पास यहाँ पावर बचता तो पावर इसमें हम ऐड कर देते हैं। क्लियर है बात? 3 डिजिट का देख लीजिए, जैसे कि 126 को हम 11 से मल्टीप्लाई कर रहे हैं, तो पहले 6 लिख दीजिए। 6 में 2 जोड़ दीजिए 8। फिर 2 में 1 जोड़ दीजिए 3। अब 1 के बाद तो कुछ है ही नहीं, इसलिए 1 का 1 लिख दीजिए। समझ में आया? अब 2 डिजिट हो या 3 डिजिट हो आसानी से कर सकते हैं। देखिए पहले 3 लिख दीजिए, पहले सबसे पहले ये वाला 3। फिर 3 में क्या यार ऐड कर दीजिए? 4। तो 3 और 4 कितना होता है? 7। फिर 4 में क्या ऐड कीजिए? 2। 4 और 2 6। अब 2 के बाद तो कुछ है नहीं, तो 2 का 2। क्लियर है बात? समझ में आया? इसी तरह आप सबका भी कर सकते हैं। देखिए इतना आसान है। 7 7 में 4 जोड़ दिए 11। अब देखिए यहां पे आ रहा है 11, ठीक। 11 का आपको 1 लिखना है, ठीक है, 1, और हाथ में 1 रख लेना है। अब देखिए 4 के बाद तो कुछ है नहीं, तो 4 का 4 और 1 इसमें ऐड कर देंगे, कितना हो जाएगा? 5। क्लियर बात? समझ में आया? फिर से देखिए मैंने 7 लिखा, फिर 7 4 11 होता है 11। 11 का 1 लिया और 1 हाथ में पावर रख लिया। 4 के बाद कुछ है नहीं, तो 4 के बाद फिर 4 में 1 जोड़ दिया, क्या हो गया? 5 हो गया। सेम उसी तरह 11 है, यहाँ 52 है, पहले 2 लिख दीजिए। फिर 2 में 5 जोड़ेंगे 7। फिर 5 के बाद तो कुछ है नहीं, तो 5 का 5 लिख दीजिए। अब पावर भी नहीं बचा जो 5 में ऐड करेंगे। क्लियर? फिर यहाँ पर 3 लिख दीजिए। 3 में 6 जोड़ दीजिए 9। 6 के बाद कुछ है ही नहीं, तो 6 का 6 लिख दीजिए। क्लियर? यहां देखिए 1 में क्या जोड़ दीजिए? 7 7 1 8। 7 के बाद कुछ है नहीं, तो 7 का 7 लिख दीजिए। यहां देखिए 2 पहले लिख दिए, 2 में 8 जोड़ दिए। आप फिर यहाँ पे आया पावर वाला, जो भी पावर बचेगा हाथ में रख लेना है, ठीक है। 2 में 8 जोड़ दिए 10 हो गया ना, तो 10 का आपको 0 लिखना है, हाथ में रख जाएगा क्या? 1। अब 8 के बाद कुछ है जोड़ने वाला? नहीं है, कुछ नहीं है, तो 8 और पावर हाथ में था 1, 8 1 9 हो जाएगा। क्लियर है बात? समझ में आया? ठीक है। अब देखिए 5 में 9 जोड़ दीजिए। 5 और 9 को जोड़ेंगे जब हम, तो आएगा 14। कितना आएगा? 14। 14 लिख दीजिएगा। 14 का 4 हाथ में बचा 1। 9 के बाद कुछ है नहीं, ठीक है, तो 9 वही 1 जो हाथ में बचा था 9 में जोड़ देंगे, तो 9 1 10। समझ में आया ये वाला? मेरे ख्याल से आपको समझ में आ रहा होगा, बहुत ही बेहतरीन तरीके से समझ में आ रहा होगा। अब चलिए अब देखिए इसका यूज कहाँ करना है। अब देखिए कैलकुलेशन के इसमें एग्जाम में क्वेश्चन देता है, जैसे मान लीजिए एक सर्कल है और हमको इसका रेडियस दिया हुआ है। रेडियस मान लीजिए दिया हुआ है 14। अब आपको निकालना है इसका एरिया। तो एरिया फॉर्मूला क्या होता है? पाई आर स्क्वायर। होता है कि नहीं होता है एरिया का?
क्लियर। पाई का मान 22/7। रेडियस, रेडियस कितना 14, वो लिख दीजिए 14 मल्टीप्लाई 14। अब देखिए, अब आपको यहां पे खेला बेला करना है। खेला बेला क्या करना है समझिए। ये जो 22 है इसको आप लिखना है 11:2, ऐसे लिखना है, दिमाग में ही लिखना है, ठीक है। कॉपी में नहीं लिखा, दिमाग में ही लिखना है, इससे कैलकुलेशन फास्ट हो पाएगा। समझाता हूं, देखिए 11:2 मतलब 22। 11 को 2 से करेंगे तो 22 ही गुना करेंगे तो 22 ही होगा। तो यहाँ पे 11:2 लिख दिए, इस 22 को, इस 22 के जगह पे, ठीक। कटाइए, 7 से कट गया 2 मरतब में। अब यहां देखिए, आप 11 को छोड़ के बाकी सबको गुना कर दीजिए। 2 2 2 दूना 4, 4 को 14 से गुना के 14 चौके 56 होता है, 56 होता है कि नहीं होता है। अब इसको 11 से अगर मल्टीप्लाई करना है हमको, तो सीधी बात, पहले क्या लिखेंगे 6 में 5 जोड़ेंगे, 6 5 11, 11 का फिर हमको क्या लिखना है 1, हाथ बचा 1, 5 और 1 6। बस बिना ज्यादा कैलकुलेशन किए, बिना ऊपर नीचे किए, कुछ नहीं, सिंपल तरीका से समझ में आया कैसे कैलकुलेशन करना है। जितना भी पाई वाला सवाल है सबको धुआं धुआं उड़ा दीजिएगा ऐसे। उसके बाद अभी मैं और बताने वाला हूं, और भी धुआं उड़ेगा, वीडियो में बने रहिए, धड़ाधड़ धुआं उड़ेगा। चलिए आगे चलते हैं, नेक्स्ट ट्रिक को समझते हैं। ये भी बेहतरीन ट्रिक है, इसको भी समझिए। देखिए मैं आपको समझाता हूं, ध्यान से समझिए। मान लीजिए कोई मैं एक नंबर ले रहा हूं, ठीक है, ध्यान से समझिएगा, बहुत ही आसान है। जैसे कि मैंने लिया 22 और मल्टीप्लाई 28। अब इसमें आपको गौर क्या करना है, गौर करना है कि ये सेम डिजिट का है कि नहीं, यानी टेंस जो है, ये वाला टेंस, ये पहला वाला देखिए, जैसे मैंने लिखा हो 34, तो पहला वाला को वंश बोलते हैं और दूसरे वाला को टेंस बोलते हैं, ठीक। तो इसमें देखिए टेंस से सेम रहना चाहिए, यहां भी 2 है, यहां भी 2 है, सेम है, ठीक है। और इस दोनों का जो वंश का है, इस दोनों का सम जो होता है 10 आना चाहिए। कितना आना चाहिए 10, जोड़ने पर आना चाहिए 10। क्लियर। अब किसी का भी ऐसा सवाल में अगर सम 10 हो रहा है और ये वाला दोनों सेम है, बगल वाला, तो सब में सेम रूल लागू होगा। जैसे कि देखिए मैं बताता हूं किसमें किसमें। 55 मल्टीप्लाई 55, देखिए 5 5 को जोड़ेंगे 10 आ रहा है ना। 64 मल्टीप्लाई 66, यहां भी देखिए बगल वाला 6 6 बराबर, 6 4 10। 71 मल्टीप्लाई 79, यहां भी देखिए 9 1 10 और 7 7 दोनों बगल आ रहा है। समझ में आ रहा है, ऐसा होना चाहिए नंबर, यानी दोनों का सम 10 होना चाहिए और ये इधर वाला जो भी इधर वाला है, इधर वाला ऐसा क्या आना चाहिए, सेम होना चाहिए। अब इसमें रूल कौन सा लागू होगा, सिंपल रूल लागू होगा। कौन सा रूल लागू होगा समझिए। जैसे कि मान लीजिए मैं निकाल रहा हूं 25 मल्टीप्लाई 25। आपको क्या करना है, आपको सबसे पहले इस वाले नंबर को वंश को मल्टीप्लाई करना है। 5 5 जो 25, यहां लिख दीजिए 25। पहला स्टेप समझ में आया, हमको वंश वाला को मल्टीप्लाई करना है, पहला स्टेप। दूसरा स्टेप, इस वाले में हमको एक ऐड कर देना है, यानी 2 में 2 + 1 कितना हो जाएगा 3। और इस 3 को इस वाले 2 से मल्टीप्लाई कर देना, 3 2 जा 6, ये हो जाएगा आपका आंसर। समझ में आया, नहीं आया तो एक बार फिर से देखिए, दूसरे क्वेश्चन में मैं अप्लाई करता हूं। देखिए मान लीजिए मैंने लिखा 64 मल्टीप्लाई 66। 64, अब देखिए यहां पर मैं 4 और 6 का मल्टीप्लाई करूंगा, 6 चौके 24, और इस वाला में 1 जोड़ देंगे, इस वाले 6 में हम 1 जोड़ेंगे तो 7, और 7 को फिर किससे गुना करना है, इससे, 7 चौके 42। बस आसान है। अब इससे किसी का भी स्क्वायर टाइप का भी निकाल सकते हैं, जैसे 35 35 25 25, 3 में 1 जोड़ दिए 4, और 4 तिया 12। फिर उसी तरह 42 मल्टीप्लाई 48, 8 दूना 16, 4 में 1 जोड़ दीजिए 5, 5 चौके 20। क्लियर है बात, समझ में आया। अब बड़ा नंबर का भी सेम डिजिट हो जाएगा, समझ में आया। नेक्स्ट ट्रिक में चलते हैं। इस टाइप का जितना भी कैलकुलेशन हो आप कर सकते हैं, धड़ल्ले से कर सकते हैं, ठीक। नेक्स्ट कैलकुलेशन पे चलते हैं, नेक्स्ट ट्रिक।
अब चलिए, अब मैं आपको स्क्वायर निकालने सिखाऊंगा बहुत ही बेहतरीन तरीका से, धुआं धुआं उड़ा दीजिएगा, चंद सेकेंड में आपको सिखाऊंगा, ठीक है। स्क्वायर जो है हम 100 क्या 120-30 तक आप जो है मतलब मुजवानी निकाल दीजिएगा, ऐसा मैं सिखाऊंगा, ठीक है। ध्यान से बने रहिएगा। आपको मगर कुछ स्क्वायर याद रहना चाहिए थोड़ा बहुत, तब आप ज़्यादा अच्छे से बना पाइएगा। वैसे तो आप ऐसे ही बना लीजिए, मगर थोड़ा सा याद रहेगा तो ज़्यादा अच्छे से बना पाइएगा। चलिए हम लोग पहले समझेंगे 100 के अगल बगल का स्क्वायर कैसे निकालना है। बहुत ही सिंपल ट्रिक करना है, ठीक है। मतलब 100 के अगल बगल, ठीक। आपको पहले ये देखना है, बस इतना देखना है। जैसे मैं मान लीजिए सबसे पहले मैं ले रहा हूं 102 को, ठीक। 102 का स्क्वायर मुझे निकालना है, तो आपको ये देखना कि 100 से कितना ज़्यादा है। तो देखिए 2 ज़्यादा है, क्या ज़्यादा है 2, ठीक। तो आपको 2 का स्क्वायर निकालना है। 2 का स्क्वायर कितना होता है 4। तो आपको याद रखिएगा हमेशा डबल डिजिट में लिखना है, यानी 1 डिजिट और 2 डिजिट। तो 2 का स्क्वायर 4 होता है, तो यहाँ 4 लिख दिए और 1 डिजिट जो खाली है यहाँ पे 0 भर दिए, ठीक। अगर 4 रहता तो 16 हो जाता, तो फिर इसमें लिखने की जरूरत नहीं था। जैसे यहाँ पे देखिए, यहाँ पे 104 है, तो 100 से कितना ज़्यादा है 4 ज़्यादा है, तो 4 का स्क्वायर कितना होता है 16। मुझे यहाँ पे 2 डिजिट लेना था, यहाँ 2 डिजिट लिए और 16 हो गया। क्लियर। यहाँ पे 2 डिजिट नहीं पूरा था, इसी कारण हम लोग क्या लिए 0 लिए। क्लियर यहाँ तक। अब देखिए 100 से कितना ज़्यादा था ये 2 ज़्यादा था, बस उसी में 2 जोड़ दीजिए। तो 102 में 2 जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा 104, हो गया आंसर। समझ में आया। यहां देखिए, अब यहां पे 100 में कितना ज्यादा था 4 ज्यादा था, 4 इसी में ऐड कर दिया, 104 में ये 4 ऐड कर दीजिए। 104 में +4 कर दीजिए तो कितना हो जाएगा 108। ये हो जाएगा आपका आंसर। क्लियर। इसको देखिए 108 का स्क्वायर निकालना है। 100 से कितना ज्यादा है 100 से कितना ज्यादा है 8 ज्यादा है, तो 8 का स्क्वायर कितना होगा 64। 2 डिजिट में मुझे लिखना था, 64 लिख दिया मैंने। अब 100 से कितना ज्यादा है 8 ज्यादा है, तो 8 इसी में प्लस कर दीजिए, ठीक है। अगर देखिए ज्यादा होगा तो प्लस करना है, अब कम होगा तो माइनस करना है, ठीक है। तो 108 में 8 जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा 116। ये हो गया आपका आंसर। समझ में आया। अब ऊपर वाला देखिए, अब देखिए यहाँ पे 100 से कितना कम है, ये 98 100 से कितना कम है 2 कम है ना, तो मुझे 2 का ही स्क्वायर लेना है। 2 का स्क्वायर कितना होगा 04, ठीक। अब 100 से 2 कम था, इसलिए 98 में 2 हम कम करेंगे, तो 98 में 2 जाए कम घटेगा तो कितना होगा 96। यहां लिख देना है 96। क्लियर। फिर 97 में देखिए, देखिए 100 से कितना कम है, ये 3 कम है। कितना कम है 3 कम, ठीक। हमको हमेशा 100 से देखना है, 100 के अगल बगल में 100 से देखना है, ठीक है। 100 में कितना कम है 3 कम है, तो 3 का स्क्वायर कितना होता है 09, ठीक। उसके बाद अब ध्यान दीजिए 100 से 3 कम था, तो 97 में 3 माइनस करेंगे, तो 97 में 3 माइनस करेंगे तो कितना बचेगा 94, तो यहां हो जाएगा 94। ये आपका हो गया आंसर। क्लियर है। समझ में आया। मजा आ रहा है। मजा आ रहा तो भाई लाइक कर देना, शेयर जरूर कर देना, बहुत ही मेहनत लगता है वीडियो बनाने में। क्लियर है। चलिए अब चलते हैं 50 के अगल बगल का जितना भी है, ठीक है। अब इसे 100 के अगल बगल दाएं बाएं सब बना लीजिएगा सेम कॉन्सेप्ट से। क्लियर है। अब चलते हैं 50 के अगल बगल। अब देखिए 50 में, यहां पे हम 100 वाला में क्या ले रहे थे 100 से कंपेयर कर रहे थे। 50 वाला में थोड़ा सा डिफरेंस, इसमें हमको 25 से कंपेयर करना है, ठीक है। जैसे कि मैं यहां लिख रहा हूं 49 49 का स्क्वायर। अब बताइए ये 50 से कितना कम है, ठीक। आपको कंपेयर करना है 50 से, अब प्लस माइनस करना है 25 से, ठीक है। समझाता हूं मैं कैसे। 50 से कितना कम है ये बताइए। 50 से ये कम है कितना, तो 1 कम है। कितना कम है 1, तो आपको 1 का स्क्वायर निकालना है तो 01, ठीक। क्लियर। अच्छा ये कम था, ठीक है। क्या था कम था 50 से 1 कम। हमको मैंने जैसे इससे पहले वाला में मैं जो प्लस माइनस कर रहा था 100 में कर रहा था ना, इसमें क्या करना है मतलब जो डिजिट था उसमें कर रहा था।
ठीक, जैसे यहाँ पे समझिए, फिर से थोड़ा सा आप कंफ्यूज हो सकते हैं, इसलिए ध्यान से समझिए। जैसे मैं ले रहा था, मान लीजिए 98 ले रहा था का स्क्वायर, तो मैं कर क्या रहा था, 2 का स्क्वायर निकाल दिए 0,4, ठीक, और मैं माइनस इसी में कर रहा था, 98 में ही 2 माइनस कर दे रहा था, कम है तो 98 में माइनस करके 96 ले आ रहा था, यानी जो डिजिट था उसी में माइनस कर रहे थे, ठीक। मगर 50 वाले, 50 के अगल बगल वाले में हमको वही नहीं करना, हमको इसमें करना है 25 में प्लस माइनस करना है। यहाँ पे हम जो डिजिट था उसी में कर रहे थे, यहाँ पे हमको करना है 25 में। अब देखिए 50 से कितना कम था, ये 1 कम था, तो 25 में 1 माइनस करेंगे, कितना आएगा 24, ये इसका हो जाएगा आंसर। समझ में आया? फिर से देखिए, मैं ले रहा हूं 52, कितना ले रहा हूं 52, 52 का स्क्वायर 50 से कितना ज्यादा है, तो 2 ज्यादा है, तो 2 का 0,4, 2 का 0,4, ठीक। 2 ज्यादा है तो हम ऐड उसमें प्लस माइनस किस में करना है, 25 में करना, 25 में 2 ऐड कर दीजिए 27। क्लियर है बात? मैं यहां लिख रहा हूं 48 का स्क्वायर, 50 से कितना कम है, 2 कम है, 0,4, 2 कम है यानी माइनस करना है, तो किस में माइनस करना है, 25 में माइनस करना है, 23 हो जाएगा, 2 माइनस कम करेंगे तो। समझ में आ रहा है? फिर देखिए मैं कर रहा हूं 57 का स्क्वायर, 57 का स्क्वायर, बताइए 50 से कितना ज्यादा है, 7 ज्यादा है, 7 ज्यादा है इसका मतलब 49, 7 का स्क्वायर कितना 49, 7 ज्यादा था तो हमको ज्यादा प्लस माइनस किस में करना है, मेन टारगेट कौन है 25, इसी में हमको प्लस माइनस करना है, ज्यादा है तो प्लस कर देंगे, 25 में 7 जोड़ देंगे 32, ये हो जाएगा इसका आंसर। क्लियर? समझ में आ रहा है? मजा आ रहा हो भाई तो लाइक जरूर कर देना, कृपया करके प्लीज लाइक कर देना भाई। चलो नेक्स्ट देखते हैं, नेक्स्ट 46 का स्क्वायर, बताइए 46 का स्क्वायर 50 से कितना कम, 4 कम, 4 का स्क्वायर कितना होगा 16, 4 कम था तो 25 में क्या होगा, 4 माइनस होगा 21 हो जाएगा इसका, यानी 21 16 हो जाएगा स्क्वायर। समझ में आ रहा है? मजा आ रहा है? चलते हैं हम नेक्स्ट कॉन्सेप्ट पे, ठीक है। अच्छा ये भी एक कैलकुलेशन का तरीका है, इसको भी आप सीख लीजिए, ये तो आप खुद बना सकते हैं। समझिए अब जो मैं मल्टीप्लाई सिखाऊंगा उसको समझिए। देखिए मैं जितना भी ट्रिक आपको बता रहा हूं आप सब समझ जाइएगा, मगर आप इसको यूज तब कर पाइएगा जब आप घर में इसका प्रैक्टिस कीजिएगा। मैं इतना यूज अच्छे से इसलिए कर पा रहा हूं, मैं इसका बहुत बार प्रैक्टिस किया हूं, ठीक है, तो मैं माइंड में ही कैलकुलेशन कर सकता हूं क्योंकि मैंने इसका प्रैक्टिस बहुत बार किया। आप जब तक प्रैक्टिस बहुत बार नहीं कीजिएगा तब तक आपका कॉन्सेप्ट आपका नहीं होगा, इसलिए प्रैक्टिस बहुत जरूरी है। समझिए, समझ में आया बात कि नहीं आया? अब देखिए, अब आप कॉन्सेप्ट समझिए कि आपको देखिए ट्रिक बनाया जाता है, जब आप पढ़ने लगिएगा तब ट्रिक बनाइएगा। समझिए कैसे करना है। मान लीजिए मैं किसी नंबर को 25 से मल्टीप्लाई कर रहा हूं, 5 से मल्टीप्लाई कर रहा हूं, समझिए मान लीजिए मैं 24 को मल्टीप्लाई कर रहा हूं 5 से, ठीक। अब इसका 2 तरीका है मल्टीप्लाई करने का। तरीका नंबर 1 आप डायरेक्ट मल्टीप्लाई कर दीजिए, ठीक, तरीका नंबर 1 डायरेक्ट मल्टीप्लाई कर दीजिए। तरीका नंबर 2, अगर मुझे इसका 5 से गुना करना रहे तो मैं क्या करूंगा पता है आपको, मैं क्या करूंगा 24 को 10/2 से मल्टीप्लाई करूंगा। अब बताइए ऐसा क्यों, मतलब मुझे इसमें पेन लगाने का भी जरूरत नहीं पड़ेगा, मैं इसका आंसर बता दूंगा। बात समझ में आ रहा? अगर आप मल्टीप्लाई करने जाएंगे तो आपको समय लगेगा, मगर मैं बनाऊंगा टाइम नहीं लगेगा। समझिए कॉन्सेप्ट समझिए। देखिए मैं अगर 10/2 कर रहा हूं फिर भी तो 5 ही आएगा, 2 से अगर इसको कटाएंगे तो आएगा नहीं आएगा, 24/5 ही तो आ रहा है, मल्टीप्लाई 5 ही तो आ रहा है। मगर आप जब ये कीजिएगा 10/2 तब आसान हो जाएगा। क्यों आसान होगा पता है? देखिए 24 को 10 से अगर गुना कर रहे हैं तो 240/2, यानी इसका आधा, 240 का आधा कितना है 120। अब कहने का मतलब समझिए, अब आपको फास्ट कैसे करना है, यहां तक अगर आप समझ गए होंगे थोड़ा बहुत तो समझिए। जैसे मैं लिखा हूं, समझिए मैं लिख रहा हूं 330 मल्टीप्लाई 5, 330 मल्टीप्लाई 5। नहीं तो मैं पहले छोटा नंबर से आपको सिखाता हूं, ठीक है। देखिए मान लीजिए 25 मल्टीप्लाई 5,
ये है नंबर। अब मुझे 5 से मल्टीप्लाई करना है, तो मैं क्या करूंगा पता है, फटाक से क्या करूंगा, इस 25 में एक जोड़ दूंगा यानी 250, और इसका आधा कर दूंगा। 250 का आधा कितना होता है, 125। ये इसका हो जाएगा आंसर। समझ में आया कैसे मैंने किया? मैंने पहले 25 को 10 से गुना किया और उसको आधा कर दिया मैंने। 10 से गुना करेंगे तो डायरेक्ट 0 आएगा, आधा उसका। देख लीजिए, जैसे जैसे मैं 42 को मल्टीप्लाई कर रहा हूं 5 से, तो 42 को आप डायरेक्ट एक जीरो बैठा दिए, 420। 420 का आधा 210, इसका आंसर कितना होगा, 210। समझ पा रहे हैं? डायरेक्ट जीरो ऐड करके उसका आधा आधा कर दीजिए। मैं मल्टीप्लाई कर रहा हूं 66 को 5 से। देखिए 66 से एक जीरो बैठा दिए, 660। 660 का आधा कर दीजिए, 330। समझ में आया? बहुत ही आसान है भाई, बहुत ही आसान है। आपको बस कॉन्सेप्ट सब सीखना है, कैलकुलेशन सीखना है कि किया कैसे जाता है। ठीक, अगर वही मैं अगर गुना कर रहा हूं, समझिए, वही फिर से समझिए, अगर मैं इसको गुना कर रहा हूं 5 से, तो सीख गए आप। अब मैं गुना कर रहा हूं मान लीजिए 25 से। मान लीजिए मैं गुना कर रहा हूं 24 को, गुना कर रहा हूं 25 से। तो आपको यह समझना कि भाई 25 को हम लिख कैसे सकते हैं, 25 को आप कैसे लिख सकते हैं। बात समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? इस पे आपको गौर करना है। तब बताइए 25 को आप कैसे लिख सकते हैं, खुद सोचिए। 25 को आप लिख कैसे सकते हैं? बहुत सारा तरीका है 25 का लिखने का, बहुत सारा तरीका। कैसे लिख सकते हैं समझिए। देखिए 24 मल्टीप्लाई 100/4, ये कीजिएगा तो आ जाएगा 25। 4 से कटाएंगे तो 25 ही आएगा ना। देखिए 4 दूना 4 पंजे 20, 25 आ रहा है कि नहीं आ रहा है? अब कहने का मतलब ये है कि जब हमको कोई चीज को मल्टीप्लाई करना है 25 से, 5 से तो क्या कर रहा था, उसमें जीरो बैठाकर आधा कर दे रहा था ना मैं। यहाँ पर डबल जीरो बैठाना है। देखिए इसको मैं 25 से मल्टीप्लाई कर रहा हूं, तो मैं अगर मैं आपके जगह रहूंगा तो पता है मैं क्या करूंगा। मैं आपका जगह रहूंगा तो माइंड में ही खेल लूंगा, खेला माइंड में ही। समझिएगा थोड़ा सा, मैं आपको लिख के बताऊंगा, उसके बाद माइंड में सीखना बताऊंगा। 24 में देखा हूं 24 है भाई, डायरेक्ट डबल जीरो बैठाऊंगा मैं, क्या 100 से मल्टीप्लाई करना था। और 4 से फिर इसको डिवाइड कर दूंगा। 4 से जब डिवाइड करूंगा कितना होगा, 4 6 को 24, डबल जीरो। अब गुना कर लीजिए, 600 आएगा इसका आंसर। समझ में आ रहा है बात? यानी आपको डबल जीरो बैठा कर 4 से डिवाइड कर देना है, सीधी बात, बहुत ही सिंपल। 25 से किसी को भी गुना कर लीजिए, डबल जीरो बैठा कर 4 से डिवाइड। जैसे मैं मान लीजिए यहाँ पे 52 डिवाइड कर रहा हूं 25 से। अगर आप इसको करने जाइएगा तो आपको बहुत समय लग जाएगा, ठीक है। आप उसको शॉर्ट में करने जाएगा तो क्या होगा पता है, डायरेक्ट लिख दीजिए 5200। इसको 4 से कटा दीजिए, जो 4 से कटाइएगा वही आंसर होगा। 4 से कटाएंगे 4 एकम 4, यहां बचेगा 1, 4 तिया 12, डबल जीरो, 1300 आंसर होगा। आप गुना करके देख लीजिए। समझ में आया कि नहीं आया? समझ में आया? देखिए मैं आपको दिखा भी देता हूं गुना करके। 52 मल्टीप्लाई 25, 5 दूना 10 का जीरो, हाथ में बचा 1, 25 और 1 26, 2 दूना 4, 2 पंचे 10, 0 0, 10 का हाथ में बचा 1 2 1 3 1। समझ में आया बात? 5 का भी सीख गए आप, 25 का भी सीख गए। 50 का भी तो सिंपल है, 1/2 करना है उसमें। 5 में है, 5 का सीख गया ना, 50 का तो सिंपल है, 5 वाला ही में रूल लगा दीजिएगा, जीरो बैठा दीजिएगा उसमें। 75 देख लीजिए, 75 मान लीजिए आप किसी नंबर को 75। देखिए आप ऐसे दिमाग लगा कि आप किसी भी नंबर को सॉल्व कर सकते हैं, बहुत ही सिंपल ट्रिक आप खुद बना सकते हैं। मान लीजिए मैं 75 को बताइए कैसे लिख सकते हैं। अगर हम 75 को लिखेंगे तो कैसे लिखेंगे, 3/4। अगर हमको 75 को लिखना है, मान लीजिए यहां पे 36 गुना 75 में कर रहा हूं, तो मैं 75 को कैसे लिख सकता हूं पता है? 75 को लिख सकता हूं 3/4। कैसे 3/4 लिख सकता हूं? बात समझ रहा है? काहे कि 100 का ये तीसरा भाग है, 100 का तीसरा भाग। समझ में आ रहा है? अब 3/4 से मल्टीप्लाई कर दीजिए, आंसर आ जाएगा। समझ में आया? क्लियर? बहुत ही आसान है। देखिए 36 मल्टीप्लाई 3/4, ये होता है 75वां भाग।
किसका? 100 का। थोड़ा सा ये आपको कैलकुलेटिव लगेगा मगर है आसान। देखिए 3/4 किसका? 100 का ना होता है। देखिए आप कटाइए इसको, देखिए 75 आएगा। 4 से मैं कटा रहा हूँ, 4 दूना 8, 4 पंचे 20, 25 तिया 75 आ रहा है कि नहीं आ रहा है? आ रहा है। तो आपको क्या करना है समझिए, जब भी आप 75 से मल्टीप्लाई कर रहे हैं तो इस वाले नंबर को आप 300 से मल्टीप्लाई करना है और उसको 4 से डिवाइड करना है ना। देखिए यानी हमको 36 को 300 से 3 से मल्टीप्लाई करना आसान है ना, दो को लास्ट में 0 बैठा देना है। 3 से गुना करेंगे, 3 6 18 का 8, हाथ बचा 1, 3 3 9 1 10 और 2 को 0 बैठा दीजिए। 3 से गुना करेंगे तो इतना आएगा। इसी को 4 से डिवाइड कर दीजिए, फिर 4 दूना 8, 1 बचा 2 बचा, 4 7 28, 00। ये हो गया आपका आंसर। गुना करके देख लीजिए, ये आपका हो गया आंसर। यानी आप जब 75 से गुना कीजिएगा तो 3/4 मल्टीप्लाई 100 कर दीजिएगा, आंसर तुरंत हो जाएगा। और आपको इतना नहीं करना है, आपको दिमाग में ही करना है। आपको 300 से मल्टीप्लाई करना है और 4 से डिवाइड कर देना है। देखिए कैसे, फिर से देख लीजिए। मैं अगर मान लीजिए 56 को मल्टीप्लाई कर रहा हूं 75 से, 56 को मल्टीप्लाई कर रहा हूं 75 से, तो मैं क्या करूंगा पता है? इसको पहले 300 से मल्टीप्लाई करूंगा। देखिए मैं दिमाग में ही कर लूंगा। दिमाग में कैसे करूंगा पता है? 3 से मल्टीप्लाई करूंगा। देखिए मैं आपको दिमाग में करके बताता हूं। पहले 3 से मल्टीप्लाई करूंगा इसको। 3 6 जा 18 का 8, 3 6 का 18 का 8, हाथ में बचा 1, 3 5 15 और 1 16। 3 से मल्टीप्लाई कर दिए और 300 से करना था तो 2 से डिवाइड, 2 को 0 बैठा दिए, हो गया 300 से मल्टीप्लाई। अब ये 4 से डिवाइड कर दीजिए ना भाई। अब बताइए 4 से डिवाइड करेंगे, 4 चौका 16, 4 दूना 8, 00। यही हो गया आपका आंसर। यानी 300 से मल्टीप्लाई 4 से डिवाइड, 75 का मल्टीप्लाई हो जाएगा। समझ में आया बात? और ये वीडियो अगर आपको पसंद आया हो तो प्लीज भाई सब्सक्राइब जरूर कर देना, बेल बटन को प्रेस कर देना, दबा देना जोर से। क्लियर है? मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय श्री राम।